Okay, okay. God bless you. Thank you. Thank you, Lord. Jesus. Okay. आप सभी से विनती है, कृपया आप लोग जुड़ते चले जाए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप ऑल। स्तुति हो प्रभु। और इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। धन्यवाद। कोई एक व्यक्ति अगर जुड़ता है तो यहाँ से मैं शुरू करूंगा। बस कोई एक व्यक्ति जल्दी से जुड़ जाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। 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 यस 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 यस। सच पीपल। 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मेरी आवाज कैसे आ रही है आपको ये बताते जाए मुझे। मेरी आवाज, माई वॉइस इज क्लियर। मेरी आवाज आपको कैसे आ रही है? सच पीपल। सच पीपल। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। मेरी आवाज अगर आप तक ठीक पहुंच रही है। ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो यहाँ से मैं एक प्रार्थना के साथ शुरू करूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करें। बहुत अद्भुत विषय। कल रात को परमेश्वर ने मुझसे बात की, और आज जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, इस फेसबुक पर, यूट्यूब पर जब ये अपलोड होगा, तब जितने भी लोग इसे देखेंगे, मुझे सभी के साथ इस विषय को शेयर करते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर आप ब्लेस करिए पिता, और उन सभी को परमेश्वर आपके महान मिशन के लिए तैयार करिए पिता। परमेश्वर सुबह से कोई भी पाप आपके विरोध में प्रभु किया होगा पिता, इन्होंने कोई अविश्वासी देख रहा होगा प्रभु, विश्वासी देख रहा होगा प्रभु, इनको क्षमा कर परमेश्वर, और इनकी बुद्धि ज्ञान को खोल दे। और पिता परमेश्वर, तू ही इनको बता कि तू अनंत जीवन वाला परमेश्वर है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, सत्य मार्ग जीवन केवल आपके पास है। परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ यीशु के नाम से आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपको कोटि कोटि और लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल करे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ओके जी। सबसे पहले परमेश्वर और मनुष्य के बीच का रिश्ता हमें देखने के लिए हमें जाना होगा उत्पत्ति की किताब में। जी हाँ, उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब एक रिश्ता स्थापित होता है, एक रिश्ता जुड़ जाता है, और उसको बोलते हैं परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता। आपको बताया, पक्षी उसने अलग बनाया, तो सब कुछ उसने अलग बनाया, लेकिन मनुष्य को एक वर्ड दिया कि चलो मनुष्य को अपने समान बनाए। उत्पत्ति 1:26 कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने समान बनाए। आइए हम पढ़ेंगे। ओके, आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 1:26। क्या लिखा है उसमें देखिए। जी हाँ, यहाँ से मैं मेरी मैसेज को शुरू करूंगा। आप लोग कमेंट करते जाए, नीचे शेयर करते जाए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ओके, नीचे शेयर करते जाए, कमेंट करते जाए। जी हाँ, जी हाँ। उत्पत्ति 1:26। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें, जल्दी से हम निकालेंगे। जी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने समान अ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार
अनुसार अपनी ही समानता में बनाएंगे और समुद्र की मछलियों और आकाश के सब पक्षियों और घरेलू पशुओं पर सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं और कीड़ों पर हम उसको क्या करेंगे, अधिकार देंगे। बाइबल का वचन कहता है अधिकार देंगे, रखेंगे। वचन 27 देखो क्या बोलता है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। क्या किया? तब परमेश्वर ने मनुष्य को, वचन 26 कहता है कि परमेश्वर कह रहा है, शायद वो यीशु से कह रहा होगा, शायद वो है ना, शायद वो स्वर्गदूतों से कह रहा होगा कि आओ, अब पृथ्वी का सब कुछ बन चुका है, पक्षी बन चुका है, उसको रहने लायक बगीचा बन चुका है, लेकिन अब आओ हम मनुष्य को बनाए। और कैसे बनाए? पक्षी के जैसा नहीं, कैसे बनाए? शेर के जैसा नहीं, कैसे बनाए? चीते के जैसा नहीं, कैसे बनाए? किसी जंतु या कीड़े के समान नहीं, परंतु अपने समान। लिखा है अपने समान। हम परमेश्वर को अपने समान बनाए। तब लिखा है कि तब उत्पत्ति 1:27 में कहता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में रचा है खुदा ने आपको, रचा है खुदा ने मुझको, रचा है खुदा ने। और जब उसने रचा है आपको और मुझको, तो आपको पता है हमें एक काम दिया है कि पूरे पृथ्वी पर फैल जाओ। लेकिन मनुष्य ऐसा शैतान की चाल में फंस गया कि उसको करना था परमेश्वर के आज्ञा पालन, लेकिन उत्पत्ति 2 का क्या बोलते 3 में उसने एक ऐसा गलती किया जिसको बोलते उसने फल खाया, जिसको बोलते उसने फल खाया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र दी और पवित्र ठहराया। देखो, क्योंकि उसने उस दिन अपनी सृष्टि की रचना की। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर 7वें दिन को आशीष दी, क्योंकि उसने पूरी सृष्टि की उस दिन रचना की, उसने मनुष्य की भी उस दिन रचना की। उत्पत्ति 2:3 बोलता है कि उसने मनुष्य की भी तब रचना की और अपनी सारी सृष्टि की रचना की और सारे काम से विश्राम किया। और सारे काम से क्या किया? बाइबल का वचन कहता है उसने विश्राम किया, उसने विश्राम किया। वचन 4 देखो क्या बोलता है। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का की, और जब वे उत्पन्न हुए तो अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश के बनाए, पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा न भूमि पर कोई था। तब मैदान का कोई पौधा नहीं उगा था और तब भूमि पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया। मनुष्य के लिए उसने फल बनाए, मनुष्य अनाज खा सके इसलिए उस मिट्टी को बनाया। समुद्र को एक बाग कर दिया। समुद्र क्या सारे पृथ्वी पर पानी ठहरा था, भरा था, लेकिन उसने सोचा कि मनुष्य रहेगा क्या, कहा खाएगा क्या, तो उसने सब कुछ हमारे लिए रचा। लेकिन मनुष्य ने फिर भी उसको धोखा। क्यों? शैतान के बहकावे में आकर। सांप शैतान नहीं है, लेकिन सांप को बनाकर सांप का उपयोग किया शैतान ने हवा को बहकाने के लिए। रिपीट अगेन, हवा को बहकाने के लिए। और आज भी कई मनुष्य यीशु के कारण बहक रहे हैं। ये माफ करिएगा, ये शब्द आपको सुनते हुए थोड़ा सा ये होगा, लेकिन जो मसीह में है लोग,
वो भी आज भड़क रहे हैं। मैं कहता हूँ अपना रिश्ता पास्टर से हो या ना हो ठीक, अपना रिश्ता किसी विश्वासी भाई बहन से हो या ना ठीक, अपना रिश्ता किसी डिनोमिनेशन से हो या ना हो ठीक, लेकिन हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। प्रभु इफिसियों 5:10 में कहता है, परखो कि उसको क्या भाता है। तो मैं भी यही कहूंगा कि परखो, पास्टर हो आप, परखो कि उसको क्या बाता है। विश्वासी हो आप, परखो कि उसको क्या बाता है। बिशप हो आप, परखो कि उसको क्या बाता है। एवेंजलिस्ट हो आप, परखो कि उससे क्या बाता है, और वही करो जो प्रभु के दृष्टि में सही हो। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। भजन संहिता 119 का 105 कहता है कि मैंने उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि फिर कभी पाप ना करूं। वो नहीं करना चाहता पाप। कौन? दाऊद, क्योंकि उसने अपनी उसके वचन को हृदय में रख छोड़ा है, यानी उसकी आज्ञा को हृदय में रख छोड़ा है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जैसा हवा ने अपनी उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया था, आज अगर हम पास्टर होकर भी जो नहीं लिखा है वही पढ़कर सुनाते हैं लोगों को, तो हम भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे। तो मत्ती 7:20, उनकी पहचान उनके फलों से होती है। आपका रिश्ता ओपनिंग जाना रही है, बड़े घर का व्यक्ति है, उसके साथ कैसा होना चाहिए ये नहीं। आपका रिश्ता मसीह के साथ कैसा है खुदा ये देखना चाहता है यार। और इसीलिए उत्पत्ति 6:6 में खुदा बोलने के लिए मजबूर हो गया कि मैं मन में अति खेदित हो गया और मैं मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूँ। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है। उसके वचन को ठीक तरीके से काम में लाना होगा। बहुत हो गया ढीलापना, बहुत हो गया सुस्तपना। वचन के बाद अगर कोई जा रहा है, खुदा उससे प्यार नहीं करता, खुदा उससे प्यार नहीं करता। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप अगर वचन के बाहर जा रहे हो, खुदा आपसे प्यार नहीं करता। हाँ, खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने। और कुछ भाई कहाँ लिखा है जी, आपको रेफरेंस अभी अभी दे देता हूँ मैं, रुकिए। वचन कहता है, फिलिपियो 1:17 कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम स्वभाव रखो। जी हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है तुम स्वभाव रखो। आमीन। आइए मैं पढ़वाता हूँ आपके लिए। सुनिए सुनिए, मैं पढ़वाता हूँ आपके लिए, मैं पढ़वाता हूँ आपके लिए। एक सेकेंड दीजिए मुझे सिर्फ। थैंक यू लॉर्ड। जी हाँ, मैं पढ़वाता हूँ आपके लिए। रुकिए रुकिए, आप जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, और ऐसे ही जुड़ते रहे। हाँ, सॉरी सॉरी, फिलिपी फिलिपियो की किताब उसका 2:4, हर एक 2:5, सॉरी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है था वैसा ही तुम्हारा भी हो, स्वभाव हो। मतलब वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु है ना, जैसा उसका स्वभाव था तुम भी रखो। तो कोई कोई लोग मुझे कॉल आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई कोई लोग बोलते हैं, ब्रदर आप तो नम्र तरीके से प्रचार नहीं करते, यीशु ने तो बोला बोला नम्र बनो। तो वो शास्त्री फरीसियों से गुस्से में बात करता था। कौन? यीशु। साथ ही साथ अपने चेलों को कई बार उसने डांटा कि हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हें कब तक सहूं। ये शब्द जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे नहीं लगता कि ये शब्द यीशु ने हंसकर बोला होगा।
ये शब्द यीशु ने हंसकर नहीं बोला। मत्ती 17 अध्याय वचन 20 और 21 तक जब हम पढ़ेंगे तो कहता है, जब मिर्गी का पेशेंट उसके पास आया, उसके चेलों के पास आया और वे उसे निकाल नहीं सके, तो लोग क्या कहने, तो चेले कहे, वो चेलों को क्या कहने लगा कि है अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हें कब तक सहूंगा। तो आज भी परमेश्वर का आत्मा आपसे दुखी है, प्रभु आपसे दुखी है, क्योंकि उसको क्या पसंद है हम नहीं देखते। जिसने परमेश्वर के वचन से इफिसियो उसका क्या बोलते हैं, इफिसियो उसका दूसरा अध्याय वचन से कि क्या बोलता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वचन कहता है कि वो परमेश्वर था, लेकिन वो जब मनुष्य रूप में आया तो अपने प्राण को उसने क्या किया, उसके वश में रखने का तुल्य ना समझा। मतलब देखिए कि परमेश्वर यीशु कितना नम्र था कि उसने अपने प्राण को प्रिय न जाना। अगर शायद हम में से कोई वहां पर होता था तो हम में से कोई यही विचार करता था कि हाँ, नहीं नहीं, मेरा प्राण है, मेरा ये है, मेरा वो है। लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं सोचा। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन आप क्या कर रहे हो आज भी? जैसे हवा ने परमेश्वर को अदन के बगीचा में खेदित किया था, जैसे आदम ने परमेश्वर को अदन के बगीचा में खेदित किया था, आप लोग भी वैसे ही कर रहे हो। तो ये छोड़ो, खुदा का सच्चा प्रचार करो, खुदा की महान आज्ञा को प्रचार करो। मत्ती की किताब 28, 18 और 20 क्या लिखा है वहां पर? जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी पर अधिकार देता हूँ। आज आज लोगों के मन में आ रहा है डरो, तो इस डर को हमें भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर और हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। हम ये गाना तो बहुत अच्छी तरीके से गा लेते हैं, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ के जैसा है प्यार तेरा। लेकिन जब रिश्ता निभाने की बात आती है, जब काम करने की बात आती है, तो हम काम करने में चूक जाते हैं। एक एक वचन मैं आपको बड़ी गहराई से समझाना चाहूंगा। यशाया की किताब 49 वचन 50, बुक ऑफ एसाया 49 और वचन वर्स 50। आइए देखते हैं क्या लिखा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लिखा है। जी हाँ, ये वचन क्या कहता है देखिए, ये रिश्ता हमारा कैसे मजबूत करता है देखिए। थैंक यू जीसस, आखिरी तक बने रहिए। ये वचन बड़ा अद्भुत है। मैं कहता हूँ आखिरी तक बने रहिए। आप जिस काम में हो वो काम थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि खुदा से जरूरी कोई काम नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा इस वचन को शेयर करते रहे। जी हाँ, शेयर करते रहे। जी जी, शेयर करते रहे इस वचन इस जी, मैं आपको जल्दी से रख रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ मैं जल्दी से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, मैं जल्दी से आ रहा हूँ आपके पास। ये वचन आप परमेश्वर और आपका रिश्ता तय करेगा। ये वचन देखते हैं क्या लिखा है। क्या यह हो सकता है कि अप कि कोई माता अपने पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए
लड़के पर दया न करे, हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी न भूल परंतु ये वचन कहता है, परंतु मैं तुम्हें कभी न भूल सकता हूँ। मतलब उसका और हमारा रिश्ता इतना इतना गहरा है कि आदम ने पाप किया, आदम ने उसको बार बार बताने पर भी आदम ने उसकी नहीं सुनी, फिर भी वह आदम की संतानों से प्यार करता रहा और नए नियम में एक ऐसा रास्ता उसने पाप के कारण निकाला कि वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि एक लौता पुत्र दे दिया। वचन 16 यशाया 49 का वचन 16। आइए देखते हैं क्या लिखा है। देख मैंने तेरा चित्र है अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदा मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मतलब परमेश्वर ने इतना प्यार किया हमसे कि वचन कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है। प्रभु के प्यार को व्यर्थ मत जाने दो। अब यूहन्ना 3:16 पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अभी प्रचार चालू है कि मनुष्य परमेश्वर का रिश्ता मनुष्य के साथ। तो मैं ये आपको इस वचन के वसीले से भी समझाना चाहूंगा। एक सेकंड दीजिए मुझे। जी हाँ, जी 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 एक सेकंड दीजिए सिर्फ मुझे, मैं जल्दी से निकालूंगा आपके लिए। यूहन्ना 3:16 पूरा जगत जानता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़वाना चाहूंगा। जी बने रहे, जुड़ते चले जाए। आप ब्लैक क्या बोलते हैं उसको, आप लेफ्ट ना हुए लेकिन जुड़ते चले जाए। जी वचन 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लोता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत हाथ डालते चले जाइए विनोद भाई, थैंक यू वेरी मच। जी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए, वचन 17 3:17, यूहन्ना 3:17 देखिए क्या लिखा है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा, वचन कहता है इसीलिए नहीं भेजा कि वह जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसीलिए वे जगत में उसने उसके द्वारा उद्धार पाए, परंतु इसीलिए भेजा है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मतलब जो आदम ने गलती करी उसकी सजा मिलनी चाहिए थी हमको, लेकिन परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया कि उसने अपने स्वरूप में एक बेटे को उत्पन्न कर कर हमारे लिए भेज दिया। लेकिन आज भी मनुष्य उसका उल्लंघन कर रहा है। जी हाँ, आज भी मनुष्य उसका उल्लंघन कर रहा है, और उसकी वजह है एक आपका लालच, आपका चो आपका आप जैसे ही बड़े पद पर आ जाते हो, आपके पास जैसी ही बड़ी भीड़ हो जाती है, आपका रिश्ता किसी मंत्री के पास साथ में हो जाता है, वैसे ही आप परमेश्वर के काम को एक अलग तरीके से लेना शुरू करते हो। मेरे प्रचार में भी आते हैं, मंत्री हो गया, सब आते हैं क्योंकि मैं अपाहिज हूँ, और उनको एक जिज्ञासा होती है कि अपाहिज व्यक्ति अगर यीशु का प्रचार कर रहा है तो इसकी सुनो। और कई लोग तो अपने काम अपने बीमारी के लिए मुझे पैसे का भी लालच देते हैं, और ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ। लेकिन मैं खुदा का काम मुफ्त में
समझ में आया? मुक्त में करता हूँ। समझ में आया? मैं किसी के पास का कोई ज्यादातर पैसा लेता नहीं हूँ। समझ में आया आपको? जी हाँ। तो ये बात है जी। तो इस वचन के वसीले से खुदा ने जगत से बहुत प्रेम किया। और अभी मैं एक और वचन दिखाऊंगा। पहला यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय वचन 16। आइए देखते हैं क्या लिखा है जी। आइए देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट जॉन जी, फर्स्ट जॉन उसका 3 अध्याय और वचन 16। आइए देखते हैं क्या लिखा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। जी जी जी, शेयर करते जाए, कमेंट करते जाए, आप लोग जुड़ते चले जाए। वचन 16। आइए देखते हैं क्या लिखा है। हम हमने प्रेम इसी से जाना है कि, देखो वचन क्या बोलता है, बड़े गहराई से सुनना चाहिए। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय वचन 16। देखते क्या लिखा है इसमें। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने उस हमारे लिए अपने कि उस हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए अपने प्राण देना चाहिए। मतलब वचन कहता है, यूहन्ना कहता है कि हम प्रेम इसी से जानते हैं कि खुदावंत यीशु मसीह ने, जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, ताकि पूरी जो मनुष्य जाति की आबादी इस पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा रची गई थी, आदम के द्वारा पैदा हुए थे, उससे हम बचाए जा सके। आमीन। अब देखते हैं कि यीशु का कनेक्शन आदम के साथ कैसे है। आइए पहला कुरिन्थियों उसका उसका पहला अध्याय वचन 21 देखिए क्या बोलता है। थैंक यू जीसस। जी 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 जी, जुड़ते चले जाए और नीचे कमेंट करते चले जाए, नीचे कमेंट करते चले जाए। आइए देखते हैं क्या लिखा है जी। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होती है, इसीलिए नीचे टाइप करते जाए, साथ ही साथ कमेंट करते जाए। आपका हाय हेलो जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को जाना है, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हाँ, मतलब वचन कहता है कि ये जब प्रचार कोई सुनेगा क्या, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा, तो वचन मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार पर विश्वास करने की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मतलब पौलुस यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है कि मूर्खों, तुम्हें उद्धार मिला है विश्वास के द्वारा। तो जो कोई गड़बड़ी इस कलीसिया में चल रही है ना, उस गड़बड़ी को मिटाओ। वचन 22 देखिए क्या बोलता है। और यहूदी तो चिन्ह चाहते थे, पर यूनानी ज्ञान की खोज में है। यहूदी लोग क्या चाहते थे? यीशु से चिन्ह चाहते थे, लेकिन यूनानी लोग जो उस देश में थे वो क्या करते थे आपको पता है? वो ज्ञान चाहते थे। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है?
यहोशू की किताब उसका 6 का 4 में क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार नहीं करता, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यीशु मसीह आश्चर्य के काम आज नहीं करता, ऑब्वियसली वो करता है, लेकिन किसके लिए? जो उसकी ज्ञान की खोज में है उसके लिए। आप मतलब के लिए अगर खुदा को स्वीकार कर रहे हो, मैं मेरे चर्च का अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है, मैं उसको भी बोलना चाहूंगा फेसबुक के द्वारा, अगर कोई विश्वासी सुन रहा है, पास्टर सुन रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि आप ज्ञान की खोज में अपने चर्च को बढ़ाओ, ताकि परमेश्वर से रिश्ता मनुष्य का मजबूत हो सके। हाँ, ताकि परमेश्वर से रिश्ता मनुष्य का मजबूत हो सके। इसी प्रचार के, इसी सवाल के साथ मैं आज ये लाइन खत्म करने पर हूँ। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? जी हाँ, अगर आपका रिश्ता ठीक है, प्रभु आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है। आइए एक प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। जितने लोगों ने आज के इस वचन को सुना और जितने लोग आगे जाकर फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस वचन को और भी सुनेंगे, मेरे भी पेज के द्वारा, परमेश्वर पिता, उन सभी के ऊपर आपका नियंत्रण रहे प्रभु, और उन सभी की बुद्धि ज्ञान को खोल कि तू सिर्फ चमत्कार को नहीं, परंतु जिस तरह यूनानी लोग प्रभु ज्ञान की खोज में थे खुदा, पौलुस कहता है पिता, उसी तरह आपकी जो कलीसिया है पिता, वो ज्ञान की खोज में रहे, आपके साथ रिश्ता मजबूत करने की खोज में रहे, क्योंकि जो तेरे साथ है और जिसके जीवन के नाव में आप सवार हो प्रभु, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई जादू, ना कोई टोना पिता। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से आप ऐसा ही होने दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे, आमीन। कल फिर इसी समय हम मिल रहे हैं, तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू एंड गुड आफ्टरनून। ठीक है।